स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को अचानक उनके सीईओ का कॉल आता है। आवाज बिल्कुल सीईओ जैसी, वही टोन, वही अर्जेंसी, और निर्देश मिलता है एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को तुरंत अप्रूव करने का। ऐसे में घबराहट और दबाव महसूस होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। पर जरा रुकिए, क्या हो अगर वो आवाज बिल्कुल फेक हो, एकदम फर्जी। जिस आवाज में पूरा अथॉरिटी और कॉर्पोरेट टोन सुनाई दे रहा था, वो शायद किसी इंसान की थी ही नहीं। वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई एक परफेक्ट कॉपी। देखिए, ये कोई साईफाई मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि आज के बिजनेस वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, और हम सबको इसके बारे में जानना जरूरी है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? सिर्फ 10 सेकंड। एक एडवांस्ड एआई मॉडल को किसी की भी आवाज की एग्जैक्ट कॉपी बनाने के लिए बस 10 सेकंड का ऑडियो सैंपल चाहिए होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन छोटे से ऑडियो क्लिप्स को प्रोसेस करके उनका टोन, इमोशन और यहाँ तक कि एक्सेंट इतनी बारीकियों से पकड़ते हैं कि कई बार एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज भी अपने खुद के बॉस की असली और नकली आवाज में फर्क नहीं बता पाते। लिटरली ये इतना ही फास्ट है। तो आखिर ये जादू, या कहें कि ये धोखा, होता कैसे है? एआई वॉइस क्लोनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां मशीन लर्निंग मॉडल्स हजारों वॉइस पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। पिच, टोन, बोलने का स्टाइल, सब कुछ। फिर एक ऐसी परफेक्ट वोकल कॉपी बनती है जो हूबहू असली लगती है। और सबसे खतरनाक बात, एआई उस क्लोन्ड आवाज से वो शब्द भी बुलवा सकता है जो उस इंसान ने कभी कहे ही ना हो। सोचिए, इससे किसी ब्रांड की रेप्यूटेशन और क्रेडिबिलिटी को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ये पूरी क्लोनिंग प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में काम करती है। पहला है वॉइस सैंपल। किसी कॉर्पोरेट इंटरव्यू या किसी पब्लिक स्पीच का एक छोटा सा ऑडियो क्लिप ही काफी है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एआई ट्रेनिंग। एआई इस क्लिप को छोटे छोटे साउंड पैटर्न्स में तोड़ता है और हर बारीक डिटेल को मेमोराइज कर लेता है। और फाइनली वॉइस जनरेशन। अब इस ट्रेन्ड मॉडल में कोई भी टेक्स्ट टाइप कीजिए और वो बिल्कुल नई स्पीच बनकर बाहर आएगी। ये प्रोसेस इतना फास्ट और इफेक्टिव है कि कोई भी इसका शिकार हो सकता है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम इस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह डरने लगें, इसका दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। देखिए, एआई वॉइस क्लोनिंग शुरू से ही धोखाधड़ी या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई थी। हर नई टेक्निक की तरह इसका मेन मोटिव भी बिजनेस और कम्युनिकेशन को ज्यादा बेहतर और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना ही था। इसके पॉजिटिव यूजेस सच में कमाल के हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आज ग्लोबल बिजनेसेस इसका यूज अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग भाषाओं में पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। एक रीसेंट केस स्टडी को ही ले लीजिए। कई बड़ी कंपनियां अब अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वीडियोस और लेजिटिमेट ब्रांड नरेशन के लिए एआई आवाजों का उपयोग कर रही हैं। फायदा क्या है? एक ही आवाज का ट्रांसलेशन कई लैंग्वेजेस में इंस्टेंटली हो जाता है। इससे समय और पैसा दोनों बचता है, और प्रोडक्ट की ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। पर हर शक्तिशाली तकनीक का एक डार्क साइड भी होता है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज के टाइम में चाहे कोई आम इंसान हो या टॉप लेवल बिजनेस प्रोफेशनल, सभी को इन नए साइबर खतरों और सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता का विषय इसका गलत इस्तेमाल है। साइबर क्रिमिनल्स अब स्कैम कॉल्स के जरिए ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का सहारा ले रहे हैं जहां वो सीधे टॉप एग्जीक्यूटिव्स की आवाज की नकल करके भारी फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। और हाँ, बिना परमिशन किसी की आवाज का क्लोन्ड ऑडियो यूज करने पर बिजनेसेस के ऊपर सीरियस लीगल लायबिलिटीज भी आ सकती हैं। अगर किसी बड़ी शख्सियत की फेक ऑडियो से कोई गलत कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट वायरल हो जाए, तो ब्रांड रेप्यूटेशन को इंस्टेंटली गहरा नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या एआई वाकई इतना स्मार्ट हो गया है कि अनुभवी प्रोफेशनल्स को इतनी आसानी से धोखा दे दे? क्या सच में असली और नकली आवाज के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो चुका है? अध्ययन इसका जवाब हाँ में देते हैं। देखिए, होता क्या है ना, जब हाई स्टेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए कॉल आती है, तो फोन लाइन का जो लो क्वालिटी ऑडियो होता है, वो इस फेक आवाज को पकड़ना बेहद मुश्किल बना देता है। कॉल का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस या नेटवर्क डिस्टॉर्शन एआई की डिजिटल गलतियों को पूरी तरह छुपा लेता है, और नतीजा, वो धोखा 100% असली लगने लगता है, और बड़े से बड़े अनुभवी लोग भी इस जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। लेकिन इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, हम इससे बच सकते हैं। हर बिजनेस को एक आंतरिक कॉर्पोरेट वॉइस सिक्योरिटी पॉलिसी जरूर बनानी चाहिए। इसके कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहला नियम,
कभी भी स्पेशली महत्वपूर्ण लेन देन में सिर्फ आवाज पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। दूसरा नियम, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए इंटरनल कॉर्पोरेट कोड वर्ड्स का इस्तेमाल शुरू करें। तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमेशा वीडियो कॉल के जरिए क्रॉस वेरीफाई करें। और चौथा, ऑनलाइन ऑफिशियल ऑडियो अपलोड करते वक्त पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि डेटा अक्सर वहीं से चोरी होता है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो AI वॉइस टेक्नोलॉजी की स्पीड देखकर हैरानी होती है। आने वाले वक्त में परफेक्ट रियल टाइम ट्रांसलेशन और भी ज्यादा स्मार्ट AI असिस्टेंट्स और डिजिटल ह्यूमंस बिजनेस कम्युनिकेशन और कस्टमर सर्विस का पूरा तरीका ही बदल कर रख देंगे। ये प्रगति डेफिनेट रूप से काफी एक्साइटिंग है और बिजनेस ग्रोथ के नए रास्ते खोलने वाली है। लेकिन इस रोचक भविष्य के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब आवाजों को इतनी आसानी से और इतनी परफेक्ट तरह से फेक किया जा सकता है, तो आने वाले कल में बिजनेस या आम जीवन में किसी भी प्रमाण पर भरोसा कैसे किया जाएगा? विश्वास, जो किसी भी कॉर्पोरेट या सोशल स्ट्रक्चर की सबसे मजबूत नींव होती है, क्या वो इस बढ़ती तकनीक के आगे कमजोर पड़ने लगेगी? इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे बड़ा टेकअवे यही है, तकनीक अपने आप में खतरनाक नहीं होती, खतरनाक होता है उसको इस्तेमाल करने का तरीका। AI वॉइस क्लोनिंग अल्टीमेटली एक टूल ही तो है। ये कितना सेफ या हार्मफुल होगा, ये आने वाले टाइम में हमारे डिसीजंस और कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों पर ही निर्भर करता है। तो अगली बार जब भी बिजनेस में कोई बहुत अर्जेंट कॉल आए, तो एक पल के लिए रुकिए और वेरिफिकेशन के बारे में जरूर सोचिए। थोड़ी सी सतर्कता हमें और हमारे बिजनेस को काफी सुरक्षित रख सकती है।